गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी साइंस सर्कल में। बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का ये फर्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए देखेंगे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकेंड वीडियो होगा जिसमें देखेंगे कॉम्प्लेक्स चेन का जो जितना भी कॉम्प्लेक्स चेन का जो हाइड्रोकार्बन्स होगा उसका नाम हम सेकेंड वीडियो में उसका रूल देखेंगे। और थर्ड वीडियो देखेंगे रूल से संबंधित, जिसमें देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मल्टी फंक्शनल ग्रुप, है ना। विथ यानी एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप जब रहेगा, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसका तीसरा वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक अंतिम तक वॉच कीजिए, आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और सिंपल जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनका नाम आप बहुत आसानी से इस वीडियो देखने के बाद लिख सकते हैं। आपको बता दें कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से आपके एग्ज़ाम में टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन आता है एक, और 5 नाम लिखने के लिए आता है। इसके अलावा भी 1-2 प्रश्न आते ही हैं। यदि आप 3 और 2 एग्जाम्पल से संबंधित वीडियो यानी 5 वीडियोज़ को कंटिन्यू यदि आप देख लेते हैं तो ये 5 नंबर आप 100% लाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। अंतिम का जो 2 वीडियो होगा उसमें जो एग्जाम्पल्स हम आपको बताएंगे वो एग्जाम्पल्स इतने इम्पॉर्टेंट होंगे, इतने वीवीआई होंगे कि आपको हूबहू हो सकता है कि वही एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम में आ जाए, है ना। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ साझा भी कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले कि लिखते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या है। जनरल रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए जनरल रूल्स देखते हैं। तो द आईयूपीएसी नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। कोई भी कंपाउंड का जो आईयूपीएसी नाम है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला जो होता है वो वर्ड रूट होता है, सेकंड जो होता है वो सफिक्स होता है, और थर्ड जो होता है वो प्रीफिक्स होता है ना। वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स क्या होता है कि कोई वर्ड रूट के अंत में जुड़ता है, वर्ड रूट के अंत में जुड़ने वाला को सफिक्स कहते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे, है ना, प्रत्यय जिसको कहते हैं। और प्रीफिक्स जो है वो वर्ड रूट के पहले जुड़ता है जिसको उपसर्ग कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये वर्ड रूट के पहले वर्ड रूट जोड़ेंगे क्या, जब तीनों चीज़ को हम पता कर लेंगे तो यहाँ लिखेंगे वर्ड रूट, इधर जोड़ देंगे अंतिम में सफिक्स, और पहले जोड़ देंगे प्रीफिक्स। क्या जोड़ेंगे? प्रीफिक्स। और इस तरीके से अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रीफिक्स को पहचान के लिख दें, उसका नाम वर्ड रूट का नाम लिख दें और सफिक्स का नाम लिख दें, तो ये मिल के बन जाता है किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम। क्या बन जाता है? आईयूपीएसी नाम। आपके जानकारी के लिए बता दें बच्चों कि आईयूपीएसी नाम जो होता है वो किसी एक कंपाउंड का एक ही नाम होता है। जैसे देखिए, जो आईयूपीएसी नाम होता है वो किसी एक कंपाउंड का सिर्फ एक नाम होता है। जैसे सर्टिफिकेट में किसी आदमी का एक ही नाम ना होगा, लेकिन घर तरफ तो पुकारू नाम कई हो सकता है। उस तरीके से एक आईयूपीएसी नाम से कोई एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिनोट किया जाएगा, और कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ही आईयूपीएसी नाम भी होगा, दूसरा नाम नहीं हो सकता है। जैसे आपके किसी भी सर्टिफिकेट में 2 नाम नहीं होगा, है ना। हालांकि घर में पुकारने के लिए कई नाम हो सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स को सबसे पहले पहचानना शुरू करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में वर्ड रूट को कैसे पहचानेंगे, सफिक्स को कैसे पहचानेंगे और प्रीफिक्स को कैसे पहचानेंगे। उसके बाद ये तीनों को किस क्रम में जोड़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम बन जाए। तो सबसे पहला वर्ड रूट को हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे वर्ड रूट को देखते हैं। वर्ड रूट क्या है? इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द नेम। वर्ड रूट क्या है? किसी भी नाम का बेसिक यूनिट है। इट डिनोट द नंबर्स ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल चेन। जो वर्ड रूट है वो बताता है कि प्रिंसिपल चेन जो है, प्रिंसिपल चेन में कार्बन की संख्या कितनी है, ठीक है। कार्बन प्रिंसिपल चेन किसको बोलेंगे? तो प्रिंसिपल चेन बोलेंगे द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप एंड द मल्टीपल बॉन्ड्स। यानी कार्बन चेन का वह श्रृंखला को हम प्रिंसिपल चेन बोलेंगे जिसमें सभी फंक्शनल ग्रुप जो जुड़े हुए हैं, जो भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे एक चेन है तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी इंक्लूड कर जाए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो है सब कुछ उसमें एक चेन में इंक्लूड हो जाना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल चेन, ठीक है।
अब देखिए जैसे प्रिंसिपल चेन के लेंथ के हिसाब से वर्ड रूट का नाम क्या क्या हो सकता है, ये चीज़ हम देखते हैं। जैसे चेन लेंथ यहाँ पे बोला गया है कि प्रिंसिपल चेन की लंबाई यदि 1 कार्बन का होगा तो वर्ड रूट मिथ यूज करेंगे। यदि प्रिंसिपल चेन 2 कार्बन का होगा तो वर्ड रूट ईथ यूज करेंगे। यदि प्रिंसिपल चेन 3 का होगा तो प्रोप, 4 कार्बन का प्रिंसिपल चेन होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन का प्रिंसिपल चेन होगा तो पेंट, और 6 कार्बन का होगा तो हेक्स। ये यहाँ पे घेरा गया है कि जैसे वर्ड रूट में जब सफिक्स को ऐड करेंगे तो सफिक्स भी यदि वॉवेल से शुरू होगा, क्या सफिक्स भी जब किसी वॉवेल्स लेटर से शुरू होगा तो उसको क्या करेंगे, इस ए को रिमूव कर देंगे। आगे आपको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 1 के लिए मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। 6 के लिए, 7 के लिए जो प्रिंसिपल चेन की लंबाई अगर 7 कार्बन का है तो उसका वर्ड रूट हेप्ट होगा। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट होगा। 9 कार्बन के लिए नॉन होगा। 10 कार्बन के लिए डेक होगा। और 11 कार्बन वाला के लिए अनडेक होगा। और 12 कार्बन वाला के लिए डोडेक होगा। ये चीज़ें मैं समझ सकता हूँ कि आप क्लियर कर चुके होंगे कि यदि कार्बन चेन की लंबाई जैसे देखिए CH3, CH2, CH3, अगर इस चेन को प्रिंसिपल चेन मानते हैं बच्चों तो यहाँ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन होगा तो 3 कार्बन के लिए प्रिंसिपल चेन क्या हो जाएगा, प्रोप। उसके अलावा यदि सफिक्स अगर कंपाउंड में रहेगा तो लिखेंगे, है ना। तो देखते हैं, ये तो आप समझ गए वर्ड रूट को। वर्ड रूट क्लियर है कि कार्बन चेन की लंबाई को दिखाता है। उसके बाद है सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट के पीछे जुड़ता है ना। अभी बताए थे हम कि सफिक्स वर्ड रूट के पीछे जुड़ता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सफिक्सेस। यहाँ पे कितने प्रकार की सफिक्सेस हैं, 2 प्रकार के हैं। पहला जो है वो प्राइमरी सफिक्स है। प्राइमरी सफिक्स के बारे में जानकारी लेते हैं। अ प्राइमरी सफिक्स इज ऑलवेज एडेड टू द वर्ड रूट टू इंडिकेट वेदर द कार्बन चेन इज सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। जो प्राइमरी सफिक्स यूज होगा बच्चों, वो जो है वर्ड रूट में जुड़ेगा और वो डिनोट करेगा कि जो कार्बन चेन है वो संतृप्त यानी सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है ना। सेचुरेटेड मतलब कि कार्बन चेन में सभी सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अनसेचुरेटेड मतलब या तो कार्बन चेन में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना। ये दोनों को अनसेचुरेटेड बोलते हैं। तो देखिए, इससे अगर इसका एक उदाहरण हम ये देख लें तो जैसे टाइप्स ऑफ कार्बन चेन है। कार्बन चेन यदि सेचुरेटेड टाइप का है तो उसका प्राइमरी सफिक्स एन यूज करेंगे, है ना। और उसका जनरल नाम होगा अल्केन। यदि अनसेचुरेटेड हो और एक डबल बॉन्ड हो, 1 डबल बॉन्ड हो, तो उसमें इन यूज करेंगे प्राइमरी सफिक्स और इसका जनरल नाम होगा अल्कीन। ठीक है। अनसेचुरेटेड विथ 1 ट्रिपल बॉन्ड, यदि अनसेचुरेटेड हो और एक ट्रिपल बॉन्ड हो, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको आयन यूज करेंगे और उसका जनरल नाम होगा अल्काइन। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो जैसे देखिए, अगर इसको हम थोड़ा सा समझें तो कैसे, सैचुरेटेड जैसे कहने का मतलब है कि 2 कार्बन के लिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखिए, ये 1 कार्बन 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा, ईथ होगा। और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से है, मतलब कि जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो एन होगा, यानी इसका नाम ईथेन होगा। वहीं अगर हम दूसरा देखें कि रहता CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो 1 कार्बन 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट हो जाता बच्चों ईथ, और एक डबल बॉन्ड है इसीलिए इसका जो प्राइमरी सफिक्स हो जाता है वो इन, तब इसका नाम इथिन हो जाता। यहीं अगर हम देखते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन के लिए क्या होगा, वर्ड रूट ईथ होगा, और एक ट्रिपल बॉन्ड है इसीलिए जो प्राइमरी सफिक्स है वो क्या होगा, आयन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। यहाँ तक आप समझ गए एकदम। समझिए, तो नेमिंग का हम ABCD से शुरू किए हैं। जैसे नहीं बोलते हैं कि ABCD, वो ABCD से शुरू हुआ है। आप चीज़ों को यहाँ से आसानी से जब समझिएगा तो समझ जाइएगा। समझ गए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन होगा, डबल बॉन्ड के लिए इन होगा, और सैचुरेटेड के लिए एन होगा। जनरल नेम अल्काइन, अल्किन और अल्केन होगा। ठीक है, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। इसके बाद नीचे देखते हैं कि इफ़ द पेरेंट कार्बन चेन कंटेन्स 2, 3 और 4 और मोर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस सच एज डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा आर एडेड टू द प्राइमरी सफिक्स। जैसे देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे देखिए मैं कह रहा हूँ कि यदि यहाँ पे आप समझिए इस बात को, इफ़ द पेरेंट कार्बन चेन कंटेन 2, 3 और 4 और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, यदि किसी पेरेंट्स चेन में एक से अधिक यानी 2, 3 या 4 डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसके लिए हम डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए और टेट्रा 4 के लिए यूज करेंगे। किसके साथ, प्राइमरी सफिक्स के रूप में। प्राइमरी सफिक्स में हम क्या देख रहे थे कि जैसे
डबल बॉन्ड रहेगा 2 तो यूज करेंगे डाइन। क्या यूज करेंगे? डाइन। अगर डबल बॉन्ड 3 रहा तो क्या यूज करेंगे? ट्राइन। 3 के लिए इन तो होगा ही, लेकिन इसके पहले ट्राई लिखेंगे। अगर 4 डबल बॉन्ड होगा तो टेट्राइन। क्या होगा? टेट्राइन। इस बात को समझ गए। उसी तरीके से यदि ट्रिपल बॉन्ड एक से अधिक होगा, यहाँ पे हम उस चीज़ को लिख ही दिए हैं, आप देखिए कि क्या है। टाइप ऑफ कार्बन चेन। टाइप ऑफ कार्बन चेन में क्या है? अनसैचुरेटेड विथ 2 डबल बॉन्ड। यदि 2 डबल बॉन्ड होगा तो इन के पहले क्या लगा देंगे? डाई। 2 के लिए क्या लगाएंगे? 2 के लिए क्या लगाएंगे? डाई। तो डाइन हो जाएगा। और जनरल नेम जो होगा वो अल्किडीन होगा, है ना। उसी तरीके से अनसैचुरेटेड विथ 2 ट्रिपल बॉन्ड। यदि अनसैचुरेटेड है और 2 जगह ट्रिपल बॉन्ड है, इस तरीके से कंपाउंड में 2 जगह ट्रिपल बॉन्ड है ना। ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो वहाँ पे 2 ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज होगा? डाइन। क्या यूज होगा? डाइन। इसको बोलते हैं डाइन और इसको बोलते हैं डाइन, है ना। तो इसका नाम होगा अल्कडाइन। अल्किडीन होगा ये ऊपर वाला अल्किडीन है और ये अल्कडाइन है, ठीक है। इस बात को समझ गए। यदि 3 रहता तो क्या हो जाता? यहाँ पे ट्राइन हो जाता। 3 रहता ट्रिपल बॉन्ड तो ट्राइन हो जाता, है ना। 4 रहता तो टेट्राइन। ये आइन तो होगा ही, सिर्फ 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए जो ऊपर अभी हम देखें सफिक्स और वर्ड रूट, उसके हिसाब से यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जोड़ के उसका हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बनाना है तो कैसे लिखेंगे, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेट द यूज ऑफ वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्सेस इन नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखते हैं कि जैसे इधर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया गया है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें सबसे पहले वर्ड रूट को ढूंढेंगे। तो वर्ड रूट क्या बताता है? कार्बन चेन की लंबाई, प्रिंसिपल कार्बन चेन की लंबाई। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन सबसे लंबा कौन होगा? ये तो यही होगा सबसे लंबा कार्बन चेन। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या होगा? वर्ड रूट ब्यूट होगा, है ना। उसके बाद सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से है यानी सैचुरेटेड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? एन होगा। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ये बिल्कुल अभी आसान वाला हम बता रहे हैं। इसके बाद जो नेमिंग का जो सेकेंड या थर्ड वीडियो आएगा, 5 वीडियो तक हम कोशिश करेंगे कि आएगा, उस सभी में जो है सो एकदम एक से एक सभी एग्जाम्पल कराए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू आने का संभावना रहेगा। लेकिन क्या है कि नेमिंग का सबसे पहले आपको ABCD आना चाहिए। तो ये समझिए ABCD ही है कि कैसे हम ब्यूटेन प्रोपेन लिखते हैं, है ना। उस बात को भी समझ लेना है। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट हुआ और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से यानी सैचुरेटेड है तो प्राइमरी सफिक्स एन होगा। तो इसका नाम हो जाएगा IUPAC नाम ब्यूटेन हो जाएगा। इस कंपाउंड को देखिए कि इसमें सबसे पहले पेरेंट्स चेन ढूंढेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए हम सबसे लंबा कार्बन चेन खींचेंगे तो ये होगा 3 कार्बन का। 3 कार्बन का देखेंगे तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रोप होगा और एक जगह डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स जो होगा वो इन होगा। तो इसका नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रोपिन, है ना। उसके बाद तीसरा को देखिए। तीसरा में क्या है कि इस कंपाउंड के लिए, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में पेरेंट्स चेन यानी वर्ड रूट को ढूंढेंगे। 1 कार्बन 2 कार्बन का, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट ईथ होगा और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा? प्राइमरी सफिक्स आइन होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइन हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर में देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा? ब्यूट होगा और 2 जगह डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करते थे, 2 डबल बॉन्ड के लिए डाइन यूज करेंगे तो डाइन होगा, है ना। यहाँ पे ब्यूटा ए को इसलिए लिख दिया गया है, इस बात को आप ध्यान दीजिए, चूँकि यहाँ पे जो प्राइमरी सफिक्स का पहला लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। यदि पहला लेटर यहाँ पे वॉवेल्स कोई रहता तो इस ए को क्या करते हम? हटा देते। जैसे यहाँ पे देखिए क्या होगा? ये ब्यूटाडाइन, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाडाइन। इसको देखिए, यहाँ देखिए ब्यूट, यहाँ भी ए रहता ब्यूटा तो यहाँ भी ए हो जाता और यहाँ भी ए, 2 वॉवेल्स आपस में जुड़ेगा तो जोड़ते टाइम क्या करेंगे? फर्स्ट वाले वॉवेल्स को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट वाला वॉवेल्स को हम क्या कर दिए थे? रिमूव कर दिए थे। इस ए को यहाँ से रिमूव करके सिर्फ एन वाला को लिए थे। क्या है कि प्राइमरी सफिक्स का पहला लेटर अगर वॉवेल्स रहेगा तो यहाँ से वॉवेल्स को हटा देंगे, यहाँ अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो यहाँ वॉवेल को रखेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए, इसको समझिए, 4 कार्बन के लिए ब्यूटा हुआ,
ए का इसलिए लगा रहे हैं चूँकि जो प्राइमरी सफिक्स है वो एक कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो इसका नाम होगा ब्यूटाडाइन। इसमें देखिए, है ना, इसमें देखिए 4 कार्बन के लिए फिर से वर्ड रूट होगा ब्यूटा, और 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, डाइन होगा। ब्यूटाडीन है, ये ब्यूटाडीन है और ये ब्यूटाडाइन है, थोड़ा सा अंतर है ना। 2 ट्रिपल बॉन्ड के लिए डाइन होगा। अगर 3 जगह ऐसा ही मान के चलिए, ऐसा ही रहता, कैसा रहता, HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, फिर से ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर ऐसा कंपाउंड का नाम लिखना रहता तो कैसे लिखते हैं, तो देखिए सबसे पहले वर्ड रूट ढूंढेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 और 6 कार्बन। तो सर लिखेंगे क्या, 6 कार्बन के लिए हेक्सा, क्या लिखेंगे, हेक्सा। और 3 जगह ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 जगह ट्रिपल बॉन्ड तो ट्राइन, ट्राई YNE, हेक्सा ट्राइन। बस यही कंपाउंड का नाम होगा जो IUPAC हो जाएगा। बिल्कुल ही आसानी से इस बात को आप समझते जाइए। उसके बाद देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स को हम देख लिए। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, याद हो गया आपको। प्राइमरी सफिक्स बताता है कि कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है ना, सिंगल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड वाला है या ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ये प्राइमरी सफिक्स बताता है। सेकेंडरी सफिक्स के बारे में देखते हैं। चूँकि सफिक्स भी 2 प्रकार का हुआ, तो पहला हम तो प्राइमरी सफिक्स देख लिए कि वो कंपाउंड का सेचुरेशन बताता है। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, अ सेकेंडरी सफिक्स इज देन एडेड टू द प्राइमरी सफिक्स टू इंडिकेट द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप present in organic compound. Secondary suffixes of some important functional group are given below. देखते हैं कि जैसे सेकेंडरी सफिक्स है वो किसी फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, किसको, फंक्शनल ग्रुप को। कंपाउंड जिस फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करेगा उसका फंक्शनल ग्रुप को कौन रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ेंगे प्राइमरी सफिक्स के बाद। जैसे पहले लिखेंगे वर्ड रूट को, वर्ड रूट में जोड़ेंगे किसको, प्राइमरी सफिक्स को बच्चों, है ना। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स ये बताता है सेचुरेशन, चाहे एन इन या आइन जोड़ेंगे। और सेकेंडरी सफिक्स इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप को जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। और ये तीनों को जब जोड़ देंगे तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम हो जाएगा। तो देखिए क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसका फंक्शनल ग्रुप और उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज होता है उसको हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन सा ग्रुप का है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा और उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा। यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल है तो उसका फंक्शनल ग्रुप OH होगा कंपाउंड में, और जब OH होगा तो इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स ऐड करेंगे वो ओल है ना, O और L। अल्डिहाइड रहेगा तो उसका फंक्शनल ग्रुप CHO होगा और उसका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो AL, अल, है ना। कीटोन रहेगा तो उसका फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है, C बॉन्ड O। ये कीटोन का है, C डबल बॉन्ड O कीटोन रहेगा। इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स है वो ओन यूज होता है, ONE, है ना। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH और इसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो क्या होगा, ओइक एसिड। क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स होगा वो ओइक एसिड होगा। उसके बाद एसिड एमाइड देखिए, एसिड एमाइड का फंक्शनल ग्रुप CONH2 होता है और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो एमाइड होगा, ठीक है। एसिड क्लोराइड के लिए फंक्शनल ग्रुप COCl होता है और इसके लिए ऑयल क्लोराइड होता है आपका। एस्टर के लिए COOR होता है, इसके लिए अल्काइल OH होता है सेकेंडरी सफिक्स। नट्राइल के लिए फंक्शनल ग्रुप CN होता है और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो नट्राइल होता है। थायो अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप SH होता है, जैसे अल्कोहल का OH होता है उसी तरीके से थायो के लिए SH। थायो का मतलब सल्फर ही, तो इसका अल्कोहल का ओल हो रहा था तो इसमें थायो जोड़ देंगे, थायोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थायोल। किसके लिए, थायो अल्कोहल के लिए, ठीक ना। एमाइन के लिए जो फंक्शनल ग्रुप है वो NH2 होगा और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो अमीन होगा, ठीक ना। तो इसमें देखिए फिर से हम बता रहे हैं कि E को हटाएंगे कहाँ से। इट मे बी नोटेड दैट वाइल एडिंग द सेकेंडरी सफिक्स टू द प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स कौन,
या तो सैचुरेटेड होगा तो एन करेंगे, अनसैचुरेटेड विथ डबल बॉन्ड होगा तो इन जोड़ते थे या आइन जोड़ते थे। तो इसमें ये तीनों में जो लास्ट का ई है, किसका बात हो रहा है, जो लास्ट वाला ई है, अल्केन का ई, अल्कीन का ई और अल्काइन का ई, इस तीनों को क्या करेंगे, हटा देंगे, ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। कब? यदि सेकेंडरी सफिक्स बिगिन विथ अ वॉवेल्स, यदि सेकेंडरी सफिक्स किसी वॉवेल्स के साथ शुरू होता है तब इस ई को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। नाम लिखते टाइम इस चीज़ को हम देखेंगे, लेकिन उसको हम रिटेन करेंगे, लिखेंगे। कब लिखेंगे? यदि सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट के साथ। यदि वॉवेल्स के साथ ही शुरू होगा तो उसको हटा देंगे, लेकिन कॉन्सोनेंट के साथ शुरू होगा तो उसको लिखेंगे। ये बात समझ गए? ये एग्जाम्पल में जब हम नाम लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल लेके यहाँ पे आए हैं आपके लिए। एग्जाम्पल क्या है? द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ वर्ड रूट। अभी पढ़े हैं वर्ड रूट के बारे में, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ के हम नाम कैसे बनाएंगे उससे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसमें वर्ड रूट में प्राइमरी सफिक्स को जोड़ेंगे, सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ेंगे तो उसका IUPAC नाम अपने आप बन जाएगा। तो देखिए इसमें देखिए सबसे पहले वर्ड रूट इस कंपाउंड के लिए, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वर्ड रूट क्या जोड़ते हैं, कार्बन चेन की लंबाई। तो एक कार्बन, दो कार्बन, कार्बन चेन की लंबाई 2 है तो वर्ड रूट क्या होगा, ईथ होगा, ठीक ना। सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से है यानी सेचुरेटेड के लिए एन होगा प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है तो अल्कोहल के लिए जो अभी जो हम बताएं सेकेंडरी सफिक्स ओल, एकदम बताएं तो नाम क्या हो जाएगा जोड़ने से, इथानॉल। इस ई को यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ओल का जो फर्स्ट लेटर ओ है वो एक वॉवेल है और ई भी एक वॉवेल है। ई भी वॉवेल अंतिम में हो रहा है और ओ भी। सेकेंडरी सफिक्स भी एक वॉवेल से शुरू हो रहा है और प्राइमरी सफिक्स भी एक वॉवेल से जब एंड कर रहा है तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो प्राइमरी सफिक्स का वॉवेल्स को क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, है ना। यहाँ पे हम तो बताएं सभी का, यही ना बताएं। सेकेंडरी सफिक्स अल्कोहल के लिए ओल, है ना, अल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ऑन, एसिड के लिए ओइक एसिड, ठीक ना। जैसे आप हिंदी में ही आप इसका नाम लिखेंगे तो चीज़ों को आप समझ लेंगे तो हिंदी में भी आप काफ़ी आसानी से नाम को लिख सकते हैं। जैसे देखिए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, सबसे पहले वर्ड रूट ढूंढेंगे। 3 कार्बन का वर्ड रूट, 3 कार्बन का कार्बन चेन के वर्ड रूट क्या होगा, प्रोप होगा। सभी सिंगल बॉन्ड से है तो एन होगा, है ना। और ये NH2 फंक्शनल ग्रुप के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो अमीन होगा। तो सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपामाइन होगा ना, प्रोपेनमाइन होगा, ठीक है। ये बात को समझ गए। यहाँ भी इस ई को ड्रॉप कर दिए, क्यों? क्योंकि यहाँ ए से शुरू हो रहा है। 2 वॉवेल्स जब जोड़ते टाइम ये भी वॉवेल से एंड करे, ये भी वॉवेल से शुरू हो तो पहले वाला वॉवेल्स को क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो देखिए प्रोप एन अमाइन, प्रोपामाइन, है ना। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड को देखिए। नेक्स्ट कंपाउंड यहाँ पे ये है, इसके लिए वर्ड रूट 4 कार्बन का है। 4 कार्बन का वर्ड रूट के लिए ब्यूट होगा, है ना, ब्यूट होगा। तो ब्यूट हो गया 4 कार्बन, 1 2 3 और 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया। सभी सिंगल बॉन्ड से है तो एन होगा और फंक्शनल ग्रुप COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है तो ओइक एसिड जोड़ेंगे। जब तीनों को जोड़ेंगे तो ब्यूटानोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड है CH3CH2CN। कार्बन कितना है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए प्रोप होगा, है ना, और सभी सिंगल बॉन्ड से तो एन होगा प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नट्राइल दिख रहा है आपको, है ना, नट्राइल दिख रहा होगा। CN नट्राइल है तो नट्राइल लिखेंगे। प्रोपेन नट्राइल इसका IUPAC नाम हो जाएगा। उसके बाद वाला को देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, वर्ड रूट ढूंढेंगे तो कार्बन चेन की लंबाई 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन के लिए फिर से प्रोप और 1 डबल बॉन्ड है तो इन होगा प्राइमरी सफिक्स। और अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है CHO है तो अल, AL, तो इसका नाम जोड़ेंगे प्रोपीनल हो जाएगा। उसके बाद अंतिम कंपाउंड का नाम देखते हैं। ये है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रोप होगा। ऐसे 4 कार्बन भी रह सकता है, 5 कार्बन भी रह सकता है। हम एक जो है सो आपके लिए उदाहरण लिए हैं आसान सा सहूलियत के लिए कि आपको चीज़ों को समझ में आ जाए। तो 3 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट होगा वो प्रोप होगा। 1 डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स आइन होगा, YNE होगा।
और इस ई को ड्रॉप इसलिए कर रहे हैं कि ये जो सेकेंडरी सफिक्स है यहाँ पे वो एसिड का है, तो ओइक एसिड होगा, तो यहाँ भी ओ से शुरू हो रहा है यानी वॉवेल्स है, तो इस ई को मिटा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रोपानोइक एसिड, है ना। बात समझ गए, इस बात को आप समझ गए होंगे। हिंदी में ही आप लिखिएगा तो हिंदी में ही लिखिए, जैसे ऐसे लिखते हैं प्रोप और आयन है आई प्रोपानोइक अम्ल, ऐसे लिखिएगा, है ना। हिंदी में अगर लिखिएगा तो प्रोपानोइक अम्ल लिखिएगा। तो इस तरीके से आप हिंदी में भी चीज़ों को लिख सकते हैं, बशर्ते ये है कि आपको नियम पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो था हमारा वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ के IUPAC नाम बनाने के लिए जो हम बता रहे थे। तो यहाँ तक हम वर्ड रूट को पढ़ें और सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को लेके नाम बना लिए। यदि कंपाउंड में प्रीफिक्स जोड़ना रहे तो थर्ड नंबर में हम प्रीफिक्स को देखते हैं। प्रीफिक्स क्या करता है, वर्ड रूट के पहले जुड़ेगा, वर्ड रूट के बाद में जुड़ रहा था सफिक्स, और सफिक्स दो प्रकार का था, प्राइमरी और सेकेंडरी। और इसी तरीके से जो प्रीफिक्स है वो वर्ड रूट के पहले जुड़ेगा, वर्ड रूट के मूल नाम के पहले जुड़ेगा, ये है ना, ये मूल नाम के बाद में जुड़ रहा था। अंत में फिर से हम एक बार रिकैप जरूर करवाएंगे इस चीज़ को, अभी आप चीज़ों को सिर्फ अच्छे से देखते जाइए। तो प्रीफिक्स है वो दो प्रकार का होता है, यहाँ पे लिख दिया है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रीफिक्सेस। प्राइमरी प्रीफिक्स बोलते हैं, तो प्राइमरी प्रीफिक्स इज यूज सिंपली टू डिस्टिंग्विश साइक्लिक और असाइक्लिक कंपाउंड। जो प्राइमरी प्रीफिक्स होगा वो सिर्फ बताएगा कि कंपाउंड एक रिंग यानी साइक्लिक है या एसाइक्लिक है, ठीक ना, साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। एक चीज़ इसमें आएगा, देखिए अगर साइक्लिक रहेगा तो साइक्लो यूज करेंगे, एसाइक्लिक रहेगा तो कुछ भी यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, इन केस ऑफ कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। कार्बोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो, क्या हो, कार्बन हो। यहाँ पे वही लिखा गया, साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एटम इन द रिंग। यदि किसी रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम ही है प्रेजेंट तो उस रिंग को कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, है ना। अब प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो क्या यूज करेंगे, साइक्लो इज यूज्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड रूट। यदि वो कार्बोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड में है तो साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, किस रूप में, प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में। जैसे उदाहरण के रूप में इस कंपाउंड का नाम को हम देखते हैं, क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन वाला के लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट। वर्ड रूट के पहले ये चूंकि कैसा है, रिंग फॉर्म में है, देखिए ऐसा रिंग बना लिया, रिंग फॉर्म में है, तो रिंग के लिए जब सभी कार्बन से ही रिंग बना है तो साइक्लो यूज करना होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो कर लिए, तो साइक्लो 5 कार्बन वाला पेंट और सभी सिंगल बॉन्ड से यानी सैचुरेटेड है N, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। अगर एग्जाम में एकदम ऐसा भी आ सकता है, इसी चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं ऐसे, और पूछेगा कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो इसका IUPAC नाम कैसे होगा, एक ये कोना कोना में कार्बन है, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए पेंट है, और कैसा है कार्बन, सभी साइक्लिक में है तो साइक्लो है, पेंट है, और सभी सिंगल बॉन्ड से तो N है, साइक्लोपेंटेन है। क्लियर है। जैसे और एग्जाम्पल अगर साइक्लिक कंपाउंड का देखें, अगर आपसे एग्जाम में पूछे ऐसा कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसका IUPAC नाम क्या होगा, है ना, स्क्वायर, या इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो जो बच्चे एकदम मैथ वाला दिमाग लगाएंगे वो नाम लिख के आ जाएंगे, ये त्रिभुज है, ये सर स्क्वायर है, ये सर हेक्सा षष्ठकोण है, तो सब तो गलत हो जाएगा। केमिस्ट्री में स्क्वायर और षष्ठकोण और त्रिभुज का क्या काम है, यहाँ पे लिखना है आपको कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन वाला पर प्रोप होगा, और साइक्लो है तो साइक्लो प्रोपेन होगा, ये क्या होगा, ऐसा रिंग अगर रहेगा तो साइक्लो प्रोपेन होगा। 4 कार्बन वाला ब्यूट होगा, कैसा है, साइक्लो ब्यूटेन होगा, और 6 कार्बन वाला ये है तो क्या होगा, साइक्लो हेक्सेन। एक बार गौर से इस चीज़ को देखिए, साइक्लो 3 कार्बन वाला प्रोपेन, साइक्लो 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, साइक्लो 6 कार्बन वाला हेक्सेन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स को। प्राइमरी प्रीफिक्स समझ गए, सिर्फ कंपाउंड में साइक्लिक और एसाइक्लिक यानी रिंग है या नहीं है। जैसे देखिए ना,
इसी 3 कार्बन वाला को जो प्रोपेन है उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं अलिफेटिक में CH3 CH2 CH3। तो इसमें 3 कार्बन है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रोप, वर्ड रूट प्रोप ही होगा, और सभी सिंगल बॉन्ड से है तो N, तो इसका नाम सिंपली प्रोपेन होगा, इसका नाम सिंपली प्रोपेन होगा। लेकिन इसी कंपाउंड का जो आइसोमर बनेगा रिंग में, वो अगर ऐसा लिख दे रिंग में तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। और ये साइक्लो वर्ड जो है ये है प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स को देखिए, प्राइमरी प्रीफिक्स समझ गए कि सिर्फ कंपाउंड साइक्लिक है या असाइक्लिक है, इस चीज़ को वो डिस्टिंग्विश करता है ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स को देखते हैं बच्चों, तो इन IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर सर्टेन ग्रुप्स आर नॉट कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप। जब IUPAC नाम लिखते हैं तो कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनको हम फंक्शनल ग्रुप का दर्जा नहीं देते हैं। तो जब दर्जा नहीं देते हैं तो उसको क्या मानते हैं कि एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में मानते हैं कि हाँ इस कंपाउंड में एक ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है ना। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी प्रीफिक्सेस। जो फंक्शनल ग्रुप के रूप में नहीं है, जो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, एंड आर एडेड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड रूट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर टू डिनोट द साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। और इसको भी क्या करते हैं, वर्ड रूट के पहले यूज जोड़ते हैं। वर्ड रूट के बिफोर है यानी कि वर्ड रूट से पहले जोड़ेंगे। देखिए कि कुछ जो सब्स्टिट्यूएंट है जिसको हम फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते, ये हमेशा एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ही यूज होता है, फंक्शनल के ग्रुप के रूप में यूज नहीं होता है। तो इसको देख लेते हैं, है ना। अल्कोहल वाला को कभी भी पहले हम नहीं लिख सकते हैं कि 1 हाइड्रोक्सो, नहीं, 1 हाइड्रोक्सो नहीं लिखेंगे, क्या है कि ये अपने आप में फंक्शनल ग्रुप है। और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स ओल यूज करेंगे, जो वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के अंतिम में जुड़ेगा, है ना। चीज़ों को आप समझिएगा धीरे धीरे। ये जो यहाँ जितना भी ग्रुप लिखा गया है वो कभी भी फंक्शनल ग्रुप के रूप में जनरली ट्रीट नहीं होता है, एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट होता है। जैसे देखिए अगर फ्लोरो रहे, F रहे, तो इसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे फ्लोरो। क्लोरो रहेगा तो क्लोरो, Br रहेगा तो ब्रोमो, I रहेगा तो आइडो, NO2 रहेगा तो नाइट्रो, NO रहेगा तो नाइट्रोसो, N ट्रिपल बॉन्ड N पे प्लस रहेगा तो डाइजो बोलते हैं इसको, है ना। OR अगर रहे, क्या रहे, OR, R क्या है, अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल में मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए हैं ये OR जो है इसके लिए अल्कोक्सी बोलते हैं। जैसे इसी का उदाहरण यहाँ है, R के जगह में मिथाइल ले लिए हैं तो मिथॉक्सी हो गया, अल्क के जगह मिथॉक्सी हो गया, इथाइल ले लिए तो इथॉक्सी हो गया। इसी तरीके से प्रोपॉक्सी भी हो सकता है यदि 3 कार्बन वाला रहे, है ना। इस बात को समझ रहे हैं। अगर ऐसा रहे CH2 CH2 CH3 तो इसके लिए जो अल्कोक्सी है वो प्रोपॉक्सी भी हो सकता है। तो याद आपको ये रखना है कि ये एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज होता है OR, और इसमें अगर R के जगह में मिथाइल रहेगा तो नाम मिथॉक्सी हो जाएगा। यहाँ जनरल में अल्कोक्सी है, इथाइल रहेगा तो इथॉक्सी हो जाएगा। और एक है अल्काइल, R भी रह सकता है किसी में सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। R के जगह में क्या क्या हो सकता है, या तो मिथाइल हो सकता है, CH3 रहेगा तो मिथाइल होगा, C2H5 रहेगा तो इथाइल होगा। अगर प्रोपेन है, नॉर्मल चेन प्रोपेन का रहेगा तो N प्रोपाइल इसको बोलते हैं। इसी चीज़ को ध्यान दीजिए, इसी चीज़ को N प्रोपाइल भी बोलते हैं। जैसे रिंग में चेन में CH, यहाँ पे N प्रोपाइल ऐसा भी करके लिखा हुआ रह सकता है, या नहीं तो यहाँ पे CH2 CH3 भी चेन के रूप में रह सकता है। इसको हम काफ़ी विस्तार में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। तो नॉर्मल प्रोपेन का अगर चेन रहेगा तो N प्रोपाइल लिखेंगे, ठीक है। क्या यहाँ क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स को, है ना। प्राइमरी प्रीफिक्स हम देख लिए कि वो साइक्लिक कंपाउंड और असाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बताता है। अगर 3 कार्बन वाला रहे और चेन यहाँ से जुड़ा रहे, यहाँ से जुड़ जाए और 2 तरफ मिथाइल रहे तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, यानी IPR अगर दिखेगा। और ये है टर्सरी ब्यूटाइल, अगर ऐसा ग्रुप कहीं रहेगा तो टर्सरी ब्यूटाइल लिखेंगे। ये सभी सेकेंडरी प्रीफिक्स था। अब देखते हैं इससे जुड़ा हुआ उदाहरण को, तब समझिएगा कि मेन फार्मूला ये जो है ना एकदम VVI है। इस चीज़ को आप यदि दिमाग में बैठा लिए तो आप नाम लिखने में एकदम बहुत ही आसान आपका हो जाएगा। क्या है,
कि दस अ कंप्लीट IUPAC नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक कंप्लीट नाम हम लिखना चाहें, पूरा नाम लिखना चाहें, तो उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड रहता है। तो वर्ड रूट के बाद जोड़ेंगे प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट के पहले जुड़ेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। देखिए याद इसको कैसे रखिएगा, बीच में वर्ड रूट को लिखिए बाबू लोग, वर्ड रूट को बीच में लिख लीजिए, इधर प्राइमरी सफिक्स पीछे जुड़ने वाला प्राइमरी सफिक्स, इसके जस्ट है सो बाएं जुड़ने वाला प्राइमरी प्रीफिक्स, इसके एक स्टेप पीछे जुड़ने वाला सेकेंडरी सफिक्स और इसके जस्ट पहले जुड़ने वाला सेकेंडरी प्रीफिक्स। इधर वाला प्रीफिक्स, इधर वाला सफिक्स, इधर वाला प्रीफिक्स, इधर वाला सफिक्स, बीच में वर्ड रूट। इस चीज़ को यदि आप याद रख लिए और सभी का फंक्शन क्या है, वर्ड रूट बताता है कि प्रिंसिपल चेन यानी प्रिंसिपल कार्बन चेन की लंबाई कितनी है ना। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स बताता है कि जो कार्बन चेन है वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड के लिए एन और अनसैचुरेटेड विथ डबल बॉन्ड के लिए इन और अनसैचुरेटेड विथ ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, है ना। सेकेंडरी सफिक्स बताता है फंक्शनल ग्रुप को। प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पे बताता है कि कार्बन जो है वो साइक्लिक है या एसाइक्लिक है, रिंग में है या चेन में है, चेन में है या रिंग में है, ये प्राइमरी प्रीफिक्स बताता है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स बताता है सब्स्टिट्यूएंट को, ऐसे ग्रुप्स जिसको हम फंक्शनल ग्रुप कभी नहीं कहते हैं, उस सभी को हम क्या कहाँ लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स में पहले ही लिख देंगे। अब देखिए एग्जाम्पल इससे जुड़ा हुआ, इसी फॉर्मूला से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल को देखते हैं और समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो अभी देखे थे ना Br के लिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स था वो ब्रोमो था, तो ब्रोमो लिख लिए, ठीक है। उसके बाद 2 कार्बन वाला के लिए वर्ड रूट क्या होगा, ईथ, ईथ लिख लिए। सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से तो एन, तो इसका नाम होगा ब्रोमो ईथेन, क्या हो जाएगा, ब्रोमो ईथेन। उसी तरीके से NO2 के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, नाइट्रो। और नाइट्रो में एक कार्बन वाला कार्बन चेन का लंबाई जो प्रिंसिपल कार्बन चेन एक कार्बन का है तो इसका वर्ड रूट मिथ होगा नाइट्रो, और सभी कार्बन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से है यानी एन सैचुरेटेड है तो नाम हो जाएगा नाइट्रोमीथेन, क्या हो जाएगा, नाइट्रोमीथेन। उसके बाद सी नंबर में देखिए C2H5OC2H5, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, यानी कि ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये ना फंक्शनल ग्रुप भी नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें हम देखते हैं C2H5OC2H5, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इसके लिए इथॉक्सी हम जोड़ रहे थे, अल्कोक्सी जनरल बोल रहे थे, है ना, अल्कोक्सी जनरल में बोल रहे थे। तो इसमें तो अल्काइल ग्रुप इथाइल वाला है तो इथॉक्सी होगा सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि सेकेंडरी प्रीफिक्स इथॉक्सी होगा। और ये है हमारा पेरेंट्स चेन 2 कार्बन वाला, यहाँ C2 दिख रहा है, 2 कार्बन वाला के लिए वर्ड रूट ईथ होगा और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से है तो एन होगा। इसका पूरा नाम लिखेंगे इथॉक्सी ईथेन, क्या हो जाएगा, इथॉक्सी ईथेन। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था C2H5OCH3, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, देखिए ये होगा मिथॉक्सी और यहाँ पे ईथेन, तो नाम हो जाएगा मिथॉक्सी ईथेन, मिथॉक्सी ईथेन, समझ रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तब ओ इधर, अगर लेकिन यहाँ पे मिथॉक्सी नहीं लिखेंगे CH3, इस चीज़ को आपको समझ लेना चाहिए, OCH3। यहाँ पे जो सबसे लंबा कार्बन चेन होगा वो प्रिंसिपल चेन होगा, तो 2 कार्बन वाला लंबा हुआ, तो इधर इसको प्रिंसिपल मानेंगे तो इसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। और 2 कार्बन वाला के लिए ईथ होगा, ईथ, और सभी यहाँ सिंगल बॉन्ड से है तो एन होगा, मिथॉक्सी ईथेन। लेकिन इसी में हम क्या देख रहे थे, इसी में देख रहे थे कि यदि यहाँ CH2 हो और यहाँ भी CH3 हो, दोनों तरफ कार्बन चेन की लंबाई एक जैसा हो, तो दोनों में से कहीं किसी को भी एक हम पेरेंट्स चेन मान सकते हैं, या तो इधर वाले को या इधर वाला को। जब हम पेरेंट्स चेन मानेंगे तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और इसको अगर हम पेरेंट्स चेन मानेंगे तो यहाँ से इधर हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, क्लियर है। तो दोनों तरफ से इसका नाम लिखिएगा तो दोनों तरफ से एक ही नाम लिखाएगा, क्या लिखाएगा, इधर से भी इथॉक्सी ईथेन और इधर से भी लिखेंगे तो इथॉक्सी ईथेन ही होगा, है ना। बात को समझ गए। गड़बड़ कहाँ होता है कि जैसे ये रहा
CH3 CH2O CH3। अब इसका अगर हम IUPAC नाम पूछें तो इसको आप पेरेंट्स चेन नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट्स चेन है वो पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है। तो यहाँ एक कार्बन का ही चेन है और यहाँ 2 कार्बन का है, तो पेरेंट्स चेन हमेशा ये वाला होगा, ये नहीं होगा। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ही यूज़ होगा। चलिए ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे अभी, इसके लिए भी वीडियो बहुत सारा बचा हुआ है। तो ये इथॉक्सी हो गया और इथेन, इथॉक्सी इथेन, ठीक है। डी नंबर है, डी नंबर में देखिए 3 कार्बन के लिए प्रोप और यहाँ पे फ्लोरो हो गया, फ्लोरोप्रोपेन। ये 1 को दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ रहता तो 2 पे फ्लोरो होता, 1 पे है, मतलब कि 1 एक ही जगह है। इधर अगर फ्लोरीन को लाएंगे तब भी एक ही माना जाएगा और इधर लाएंगे तब भी एक ही माना जाएगा। तो इस 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। सिंपल नाम इसका फ्लोरोप्रोपेन भी लिख सकते हैं या 1 फ्लोरोप्रोपेन भी लिख सकते हैं। क्लियर है। ई नंबर को देखिए क्लोरोब्यूटेन है, यानी इसका भी अगर नंबरिंग दिखाएंगे तो 1 क्लोरोब्यूटेन होगा, नहीं दिखाएंगे तो नहीं दिखाएंगे। कैसे लिख रहे हैं उस चीज़ को समझिए। सब्स्टिट्यूएंट जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो क्लोरो है, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट है और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से है तो एन है। सबको जोड़ेंगे तो क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। क्लियर है। इस चीज़ को आप 2 बार 3 बार जब वीडियो को देखिएगा तो आपका हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं इन केस ऑफ कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड प्राइमरी प्रीफिक्सेस आर ऑल्सो यूज। जैसे देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स दिखा रहा था कि कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लो यूज कर रहे थे। ऊपर का एग्जाम्पल में कहीं भी साइक्लिक नहीं था तो साइक्लो वर्ड का यूज नहीं किए। अब मान के चलिए कि सब्स्टिट्यूएंट भी हो, सब कुछ हो, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसमें सब कुछ हो। सब कुछ कहने का मतलब क्या क्या हो? तो सर सेकेंडरी प्रीफिक्स भी हो, प्राइमरी प्रीफिक्स भी हो, वर्ड रूट भी हो, प्राइमरी सफिक्स भी हो और सेकेंडरी सफिक्स भी हो, तब नाम कैसे लिखेंगे? तो देखिए ये फंक्शनल ग्रुप OH यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रहा है, Br और OH। तो OH हमेशा फंक्शनल ग्रुप के रूप में ट्रीट होता है और फंक्शनल ग्रुप को जब नंबरिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे। 1 नंबर पे ये आएगा, 2 नंबर ये आएगा, 3 नंबर ये आएगा, 4 नंबर ये आएगा, 5 नंबर ये और 6 नंबर ये आएगा। ऐसा नहीं करना है कि हम सब्स्टिट्यूएंट को 1 नंबर गिन लें। काहे कि फंक्शनल ग्रुप को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, ठीक ना। और सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल जो प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गया, ये 6 कार्बन का हमारा प्रिंसिपल चेन हो गया, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 4 पे ब्रोमो है तो लिखेंगे 4 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो। 4 ब्रोमो लिख लिए। उसके बाद ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। उसके बाद साइक्लो है, साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स है, साइक्लो साइक्लिक है। उसके बाद 6 कार्बन का है तो हेक्सेन है और 1 पे क्या है? ओल है, 1 ओल। तो इसका नाम क्या हो गया? 4 पे ब्रोमो है, उसके बाद साइक्लो रिंग में भी है और 6 कार्बन का हेक्स है और सभी सिंगल बॉन्ड से तो एन है और 1 पे ओल है। इस बात को आप समझ गए कैसे हम बोल रहे हैं? गौर से इस कंपाउंड को देखिए, है ना। 4 पे ब्रोमो है, हम क्या बोल रहे हैं? 4 ब्रोमो, साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स और सभी चूँकि सिंगल बॉन्ड से है यानी सैचुरेटेड है तो एन और 1 पे ओल। कैसे लिख रहे हैं? फिर से मैं बता रहा हूँ। 4 ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो, पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। उसके बाद ये कंपाउंड कैसा है? तो साइक्लो है, साइक्लिक है। 4 ब्रोमो साइक्लो, 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट हेक्स और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है तो यानी सैचुरेटेड है एन, हेक्सेन और यहाँ पे क्या होगा? 1 पे ओल। अच्छा, हेक्सेन में ई को हम क्यों हटा दिए? ई को हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो ये है ओ से शुरू हो रहा है यानी 2 वॉवेल्स आपस में टकराएगा, इसीलिए ई को हम नहीं लिख रहे हैं। तो नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन 1 ओल। क्लियर है। देखिए यही नाम है यहाँ पे। जब सबको जोड़ेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स 4 ब्रोमो यूज हुआ है, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो यूज हुआ है, वर्ड रूट 6 कार्बन के लिए हेक्स हुआ है, सभी सैचुरेटेड है तो एन यूज हुआ है और सफिक्स जो है सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को ओल को दिखा रहा है। यहाँ पे चूंकि ओ आ गया इसीलिए इस ई को मिटा देंगे, बाकी सबको जोड़ के ऐसे लिख देंगे 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन 1 ओल। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप वीडियो को बहुत
सपोर्ट कीजिए, थोड़ा ये चीज़ होना चाहिए कि मैं आपके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए कुछ ना कुछ करिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, है ना। मैं आपके एग्ज़ाम के बियॉन्ड भी आपके लिए मददगार ही रहूँगा, ये चीज़ आप मान के चलिए। रिकैप करवा देते हैं 2 मिनट में, 2 मिनट में रिकैप करवा देते हैं क्या कि हम जो अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देख रहे थे, वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है वो 3 चीज़ से मिलके बनता है। ये चीज़ बताएं कि एक वर्ड रूट होता है सर, फिर सफिक्स होता है और प्रीफिक्स होता है। उसके बाद वर्ड रूट में हम बताएं कि वर्ड रूट बताता है सबसे लंबा पॉसिबल कार्बन चेन की लंबाई को वर्ड रूट बताता है। 1 कार्बन के लिए मीथ, 2 के लिए ईथ, वैसा करके हम वीडियो में बता चुके हैं। 12 तक के लिए हम बताएं डोडेक होता है ना। 11 के लिए अनडेक होता है। प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे बताता है कि कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। यदि सैचुरेटेड है सभी सिंगल बॉन्ड से तो प्राइमरी सफिक्स एन यूज करेंगे। एक डबल बॉन्ड वाला है तो इन यूज करेंगे। एक ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो क्या यूज करेंगे, आयन यूज करेंगे। एक से अधिक यदि डबल बॉन्ड है तो 2 के लिए डाइन यूज करेंगे, 3 के लिए ट्राइन करेंगे, 4 के लिए, मतलब 1 2 3 के लिए, 1 के लिए गिनती ही होता है डाई, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, है ना, और 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ये भी आप जानते हैं टेट्रा। तो अगर डबल बॉन्ड 1 से अधिक है तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, ऐसे करेंगे, है ना, डाइन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड 1 से अधिक है, 2 3 है तो डायन यूज होगा, ट्रायन यूज होगा, टेट्राइन आइन यूज होगा, है ना। तो ये चीज़ हमको बता रहा था कौन, प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप को बताता है जो किसी कंपाउंड को लीड करता है और मुख्य कंपाउंड के भूमिका के रूप में उसको दिखाता है कि वो अल्कोहल है कि ये एल्डिहाइड है। नहीं करते हैं कि सर ये एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, नहीं सर ये एसिड क्लोराइड है, एमाइड है, कैसे पता चलता है। तो वो पता चलता है सर कि वो सेकेंडरी सफिक्स को देख के ही हम पता करते हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप को देख के पता करते हैं। उसके बाद वर्ड रूट में जो हम जोड़ते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में भी 2 प्रीफिक्स होता है, एक प्राइमरी प्रीफिक्स और एक सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स को हम बताएं बच्चों कि ये कंपाउंड साइक्लिक है या एसाइक्लिक। यदि साइक्लिक है तो साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, नहीं है तो इसको यूज नहीं करेंगे, तो पता चलेगा कि कंपाउंड जो है वो एक चेन में है। कंपाउंड रिंग में भी हो सकता है, कंपाउंड चेन में भी हो सकता है, श्रृंखला भी हो सकता है और रिंग भी हो सकता है। तो रिंग के लिए हम प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं और सेकेंडरी सफिक्स ऐसे ग्रुप्स को यूज करते हैं। इस सेकेंडरी सफिक्स प्रीफिक्स जो है, सॉरी सफिक्स नहीं प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स वैसे ग्रुप्स के लिए जो फंक्शनल ग्रुप के रूप में नहीं माने जाते हैं। कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप के रूप में कभी भी ट्रीट नहीं किए जाते हैं, तो उनको हम लोग क्या मानते हैं, सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। क्या मानते हैं, सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। तो सर सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं तो उन सभी सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सर फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई सब्स्टिट्यूएंट अगर है तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखेंगे, फिर देखेंगे कि कंपाउंड साइक्लिक है क्या। अगर साइक्लिक है तो साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, नहीं है तो इसका काम नहीं है। वर्ड रूट देखेंगे कि प्रिंसिपल कार्बन चेन की लंबाई कितनी है, उस हिसाब से गिनती हम जो लैटिन वाला गिनती है, मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, अनडेक, डोडेक, वो हम 12 तक यूज करेंगे। प्राइमरी सफिक्स में सर हम देखेंगे कि जो कार्बन चेन है वो सभी सिंगल बॉन्ड से है तो एन यूज करेंगे अल्केन समूह से, डबल बॉन्ड से है सर तो इन यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड से है सर तो आयन यूज करेंगे। सेकेंडरी सफिक्स में सर देखेंगे कि कंपाउंड में मेन लीडिंग फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, उसको देखेंगे, है ना। इसके अलावा बच्चों मैं बता रहा हूँ कि इससे संबंधित जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर से संबंधित दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, रूल से रिलेटेड 3 वीडियो आएगा। तीनों में एग्जाम्पल भी देखेंगे साथ साथ में। लेकिन इसके अलावा 2 ऐसे वीडियोज़ होंगे जिसमें एकदम मोस्ट VVI जो एग्जाम्पल हैं वो आपको बताया जाएगा, जिसमें से 5 नंबर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग में लगभग 50 से ऊपर 50-60 हम 2 वीडियो में कोशिश करेंगे, 30 का भी करेंगे तो 60 नेमिंग आपको एकदम VVI टाइप का करवा देंगे। अगर 2 वीडियो में 25-25 का ऐसे कोशिश करेंगे, 30-30 ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम 2 वीडियो में एग्जाम्पल के लिए बताएंगे, तो आपका जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कंप्लीट कवर हो जाएगा, है ना। 5 मार्क्स के लिए 5 वीडियो, और ये ज़िंदगी भर के लिए आपका क्या हो जाएगा, रामबाण हो जाएगा कि आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आसानी से लिख पाएंगे।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। सपोर्ट करिए चैनल को, वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में होगा, जिसका एडमिट कार्ड स्कूल में आ गया है। आप स्कूल से आके एडमिट कार्ड ले सकते हैं। एक बहुत ही आवश्यक सूचना अंतिम में मैं बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो सेंटअप परीक्षा का जो प्रैक्टिकल दिए हैं उसी को फाइनल एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल मान लिए हैं, तो वो मानने का भूल आप नहीं कीजिए। यदि सेंटअप वाला प्रैक्टिकल को आप फाइनल मान के इस प्रैक्टिकल में शामिल नहीं होते हैं तो आपको प्रैक्टिकल में एब्सेंट कर दिया जाएगा और आपका रिजल्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो ये भूल नहीं करें, ये भूल कदापि नहीं करें। और आप 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में विद्यालय में होने वाला प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से शामिल हों। यहाँ पे आप जितना एफर्ट लगाएंगे, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा प्रत्येक विषय का, तो ये नंबर आपके बोर्ड में जाके जुड़ेगा भी। तो इसको आप मजाक में नहीं लीजिए, थोड़ा सीरियसनेस के साथ आप इस चीज़ को लीजिए और अपने एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। प्रैक्टिकल कॉपी को बनाइए। हाँ, प्रैक्टिकल कॉपी को एग्ज़ाम से पहले जाके अपने टीचर से, संबंधित सब्जेक्ट टीचर से साइन भी करवा लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए और वीडियोज़ को शेयर भी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।